इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अगर कुछ नफरतबाजों को छोड़ दिया जाए, दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और फिलिस्तीन में जो बेकसूरों की जान ली जा रही है निरंतर इजराइल की तरफ से, उसकी निंदा भी कर रहे हैं और बहिष्कार में भी हर एक व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो आगे आके सहयोग भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इजराइल की बर्बरता कम नहीं हो रही है और यूएस जैसी ताकतें उसके साथ खड़ी हुई हैं, वहीं एक दूसरी तस्वीर भी अब आती है सामने निकल के कि कैसे रशियन मिसाइल से, रशियन हथियारों की मदद से अल-कसाम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के जो वॉर प्लेन्स हैं उनको टारगेट करके गिराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मजबूर है, अब कोई कुछ और नहीं कर सकता। राफा में जिस तरह से फिलिस्तीनियों को एक कोने में फंसा के, एक कोने में खदेड़ के और जानवरों की तरह उन्हें वहां पर धक्के दे के पहुंचा के वहां उन पर बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है, इससे बड़ा वॉर क्राइम इतिहास में, इस दुनिया के पिछले 100 साल के इतिहास में तो नहीं हुआ होगा। मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे रशियन मिसाइल से टारगेट किया है जो अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाके हैं उन्होंने, और कैसे इजराइल के अब बहुत से पायलट्स को भी डर लगने लगा है। डर क्या कहूँगा, लेकिन एक थोड़ा सा झटका सा लग रहा है कि कहीं वो अगला नंबर तो नहीं बन जाएंगे। ये एक ट्विटर पे लिखा है किसी ने कि एक्सप्लोसिव वीडियो ऑफ कताइब अल-कसाम मुजाहिदीन टारगेटिंग इजरायली वॉर प्लेन्स विथ रशियन मिसाइल्स रिलीज्ड। देखिए इस वीडियो को थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा। जिस तरह से आपने देखा निशाना बनाया जा रहा है इजरायली जहाज़ों को, हवा में चलने वाले जहाज़ों को, फाइटर प्लेन्स को, वो इजराइल के लिए चिंता की बात तो है, लेकिन इजराइल पे इस वक्त जिस तरह से खून सवार है और बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पे युद्ध को ख़त्म करना नहीं चाहते, क्योंकि वो ऐसा इंसान है कि उसकी जितना विरोध उसके खुद के देश में हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र चुन के आया, जितना हो रहा है वो युद्ध में पूरा करे या ना करे तब भी चुनाव जीतना असंभव है। और जो वहाँ के लोगों का विरोध बढ़ रहा है उसमें कम से कम वो एक तरफ जाना चाहता है, किसी भी तरह से नेतन्याहू इस लड़ाई को खींचना चाहता है। ये मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने लोगों की बात पढ़ी है, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, या यूँ कह लीजिए उस जगह के जो हालात हैं उनको जानते हैं, उन्होंने उनका यही कहना है कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पे ये युद्ध को खींचना चाहता है और बहुत आगे तक ले जाना चाहता है, ताकि उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी ना हो। जो इंतज़ार है, कितने सारे केसेस लगे हुए हैं और सरकार में और जो फ़ौज के अफसरान हैं उनके बीच में जो विरोधाभास चल रहा है, ये सारी चीज़ें एक बहुत मुश्किल के सबसे बड़ा इशू जो है वो है सिविलियंस, जो इजरायली नागरिक हैं जिनके बच्चे मारे गए हैं फ़ौज में, जिनके बच्चों ने पहले तो बच्चों को मारा फ़िलिस्तीन के और जान ले ली 12,000 से अधिक बेकसूर बच्चों के, जिनकी उम्र किसी की 2 महीने तो किसी की मैक्सिमम 15 साल 16 साल। उसके बाद जो नफरतबाजी के बीच समर्थन जो दुनिया भर के अंदर ऐसे लोगों का हुआ, उससे हुआ ये कि आखिरी में जब ज़मीनी लड़ाई लड़ना शुरू करी और ज़मीनी लड़ाई में जब मूवमेंट शुरू हुए तो इजराइल को मुँह की खानी पड़ी। वहाँ पे इजराइल ने फ़िलिस्तीन की गाज़ा पट्टी को तबाह करके रख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के लिए वो कब्रिस्तान नहीं बना है। कब्रिस्तान में मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ कि एक तरफ है आपने 25,000 से अधिक लोगों को मार डाला है, आम नागरिकों को, तो यानी कितनों को हमेशा के लिए एक तरह से अपाहिज कर दिया है, कितने लापता हैं इसके जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं, लेकिन फिर भी इजराइल को पहली बार वो नुकसान हुआ है जिसकी वजह से नेतन्याहू को विरोध का सामना कहाँ करना पड़ रहा है। खुद इजराइल में कई जगह पे कई प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मीडिया इतनी कंट्रोल्ड है कि वो कहीं दिखाएगी नहीं। पर ये सारी चीज़ें भी पहली बार है कि रशियन मिसाइल से गाज़ा में फ़िलिस्तीन की तरफ से हमले हो रहे हैं। रशियन मिसाइल्स का आना कहाँ से हुआ है, ये बड़ा सवाल होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रशियन मिसाइल्स उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन में यूएस कितना ही वीटो कर ले, जो बाइडन कितने ही बेनकाब हो जाएं, लेकिन इजराइल को नुकसान तो हो रहा है। तुलनात्मक देखेंगे तो कम है, लेकिन इजराइल ने फिर से बॉम्बार्डमेंट किया है, बच्चों के ऊपर हमले किए हैं। ये द सेवियर ने एक वीडियो डाला है कि इजराइल जस्ट बॉम्ब्ड अनदर रेजिडेंशियल होम इन राफा, मल्टीपल चिल्ड्रन एंड सिविलियंस आर ट्रैप्ड अंडरनीथ द रबल। मलबे के नीचे कई सारे बच्चे और आम नागरिक दबे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं।
आप खुद सोचिए कि इससे ज़्यादा अमानवीय क्या हो सकता है। यहाँ तक कि यूएन के एक डॉक्टर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि कैसे इजरायली स्नाइपर्स जो हैं वो बंदूक का टारगेट बहुत दूर से फ़लस्तीनी बच्चों के सर की तरफ लगा रहा है। कितने सारे ऐसे बच्चे जो शहीद हो गए, जिनकी जान चले गई, जब एग्जामिन किए गए हैं तो उनके हेड इंजरी से उनकी मौत हुई है। स्नाइपर ने सीधे यहाँ गोली मारी है। टारगेट करके किसी भी जगह के बच्चों को मारना क्या बताता है कि आप आने वाली नस्ल के ऊपर हमलावर हो और आप चाहते हो कि आगे की पूरी जनरेशन ही ख़त्म हो जाए। इस मानसिकता के साथ अगर वॉर क्राइम्स हैं तो वो सामने है। लेकिन मैंने शुरुआत जो कही थी कि नफ़रतबाज़ों को छोड़ दो और यूएस की पॉलिसी को दूर कर दो, तो फिर दिखता है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ जो माहौल बन रहा है दुनिया भर के अंदर वो है। पर जब तक शायद दुनिया खड़ी होगी तो इज़राइल ने गाज़ा में पूरी तबाही पूरी कर दी होगी। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट लूला ने जो बयान दिया बहुत ही दमदार, क्योंकि उनकी भाषा में है तो यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं बचता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं और इजराइल पे कैसे वो हमलावर हैं, जिनको अभी आप सुनेंगे। ये राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के लूला। इनको सुनिए थोड़ा सा 5 सेकंड का, फिर उन्होंने क्या बोला है वो ट्रांसलेशन मेरे पास है, देखिए। Fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças। तो ये जो प्रेसिडेंट लूला ने ब्राज़ील के बोला है, ब्राज़ील में उन्होंने ये बोला है कि इजराइल जो कर रहा है फ़लस्तीन के लोगों के साथ वो युद्ध नहीं है, वो नरसंहार है। राष्ट्रपति ब्राज़ील के साफ तौर पे कह रहे हैं खड़े होकर पब्लिक में कि इजराइल जो कर रहा है फ़लस्तीन के लोगों के साथ वो युद्ध नहीं है बल्कि नरसंहार है। हज़ारों बच्चे मारे जा चुके हैं, हज़ारों बच्चे जो हैं वो गायब हैं, लापता हैं। और अगर ये नरसंहार नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम नरसंहार क्या होता है। ये प्रेसिडेंट लूला है ब्राज़ील के, उन्होंने ये बयान दिया है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है। आयरिश सेनेट, जो आयरलैंड का सेनेट है, उसने मोशन पास किया है इजराइल के लिए निंदा का, कि जिस तरह से Irish state passed motion to condemn Israel and nothing they are credibly accused of genocide। साफ तौर पे कहा अपने प्रस्ताव में आयरिश सेनेट ने कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि नरसंहार में लगे हुए हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, बताइएगा कैसे रशियन मिसाइल से अब निशाना लगाया जा रहा है फ़लस्तीन की तरफ से इजराइल के जहाज़ों का। लेकिन जो इजराइल ने नुकसान पहुँचाया है राफा तक में अब जो कर रहा है, उसके मुकाबले में कुछ नहीं कह सकते। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।